to the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. गुड आफ्टरनून भैया बहन। आज क्लास 8 के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत एक्सरसाइज 9.1 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 है आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है 5xy z² minus 3zy, and this is टू टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसको हम बाइनोमियल के नाम से जानते हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म आपको 5xy z² और दूसरा टर्म सेकेंड टर्म है -3zy। और इसमें देखते हैं कि फर्स्ट टर्म इज फॉर्म्ड with the number 5, which is called coefficient and variable x, y and z. In this expression, x has occurred 1 times, y is occurred 1 times, and z has occurred 2 times in multiplication. And in second term is -3zy, in which -3 is number which is coefficient and zy is variable factor. So in first term 5xy z², 5 is numerical value which is called coefficient, x, y, z² variable factors, -3zy, -3 is called coefficient, and z is a factor, y is also a factor. So we can write this is first term and this is second term. So terms के नीचे लिखते हैं terms। फर्स्ट टर्म हो गया आपको 5xy z² और इसका कोएफिशिएंट तो कोएफिशिएंट इसमें देखते हैं 5 है, यहाँ पर 5 है। दूसरा टर्म है -3zy, सो इसमें कोएफिशिएंट होगा -3। अब इसकी इसी तरीके से आप इसमें का 4 क्वेश्चन है, अदर क्वेश्चन यू कैन सॉल्व on the basis of these questions. Now you can solve the other question of क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 क्लासिफाई द फॉलोइंग polynomials as monomials, binomials, trinomials, again you have to tell which polynomials do not fit in any of these 3 categories. Again, which polynomials do not fit in any of these categories.
इसमें कौन फिट नहीं है यह भी आपको बताना है। जैसे इसमें मोनोमियल का हो गया 1 टर्म, मोनोमियल में आ जाएगा आपको 1 टर्म, 1 था जैसे पहला है, दूसरा हो गया आपको PQR, थर्ड है बाइनोमियल, इसमें 2 टर्म्स को जो होगा, 2 टर्म वाला जो मान होगा उसको सेलेक्ट कीजिए, तो यह हो गया x + y। दूसरा है इसमें 2y - 3y²। और थर्ड है 4z - 15z²। और ट्राइनोमियल में कौन कौन आएगा, तो जिसमें 3 पद होंगे उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो ट्राइनोमियल हो जाएगा 3 पद वाला, इसमें से चुनिए। एक है 2y - 3y² प्लस 4y³। उसके बाद है 5x - 4y प्लस 3xy। और इसमें बाइनोमियल में एक और टर्म यहाँ आएगा, APS/Q है प्लस PQ² एंड 2P + 2Q। और the polynomial which is not fit for these polynomials फोर टर्म्स देखिए, इसमें कौन है x + x² + x³ + x4, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स हो गया, 1 टर्म्स हो गया। उसके बाद इसमें 4 टर्म्स है। यह इन 3 कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए 3 कैटेगरी में नहीं आता है, तो इसको इसमें से निकाल के बाहर कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं एक टर्म ही हुआ, और दूसरा हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD DA not fit in these categories यानी इस कैटेगरी में यह फिट नहीं है, आर नॉट फिट इन दी कैटेगरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 3, add the following जैसे इसमें क्वेश्चन एक है 3 का थर्ड, आपको ऐड करना है 2p² q² -
3p cube plus 4 और 5 plus 7p cube minus 3 p square q square ऐड करना है, इसको जोड़ना है। 2p square q square minus 3p cube प्लस 4 और दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ट्राइनोमियल है, 5 plus 7p cube minus 3p square cube। अब इसको ऐड करने के लिए यहाँ सब लिख दीजिए और ब्रैकेट के अंदर दोनों एक्सप्रेशन लिखिए। 2pq square minus 3pq plus 4 and write here plus and then write the terms of second expression 5 plus 7pq minus 3p square q square. Now you have to select like term from the two expression 2p square q square वेरिएबल फैक्टर p स्क्वायर q स्क्वायर है, तो इस तरह का राइट टर्म देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। तो राइट टर्म एक पास लिखेंगे 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। उसके बाद दूसरा टर्म इसमें का लिखिए माइनस 3pq है, वेरिएबल फैक्टर इसका pq है, pq वाला वेरिएबल फैक्टर वाला अंक वहां से लिखिए, टर्म्स लिखिए, तो 7pq हुआ। यहाँ से कांस्टेंट है आपको 4 लिख दिया और यहाँ से है आपको 5। तो अब क्या करते हैं कि इसका प्लस चिन्ह है, इसका माइनस चिन्ह है। अब ये सम ऑफ प्लस और माइनस टर्म के लिए क्या करते हैं कि उसको डिफरेंस निकाल देते हैं। तो डिफरेंस हो जाएगा 3 में से 2 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा और p स्क्वायर q स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसका भी डिफरेंस निकालेंगे तो 7 में से 3 तो 4 हो जाएगा, pq हुआ और इसको ऐड कर देंगे तो 9 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू अधिक होता है डिफरेंस में उसी का साइन लिखा जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं -1 नहीं लिखा जाता है, माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4pq और प्लस 9 हो गया, दिस इज योर आंसर हुआ। और इसके आधार पर बाकी इसमें का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तीन का बाकी क्वेश्चन अदर क्वेश्चंस ऑफ 3 कैन बी सॉल्व्ड बाय यू सिमिलरली। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से ऐड करना है, जोड़ना और घटाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन इसमें से घटाते हैं, एक जोड़ते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सब्सट्रैक्ट 4a सब्सट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 4 subtract 4a minus 7ab plus 3b plus 12 from 12a minus 9ab
5a। क्वेश्चन मिला लीजिए 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 एंड फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। तो इस आधार पर क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाना है। फ्रॉम यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए पहले डिफरेंस यहाँ पर लिख दीजिए। डिफरेंस इज इक्वल टू, और इस टर्म को लिखिए 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। और इसके नीचे क्या कर सकते हैं कि इसको लिख दीजिए लाइक टर्म को, तब 4a हो गया, उसके बाद माइनस 7ab हुआ प्लस 3b हुआ प्लस 12 हो गया। अब यहाँ पर डिफरेंस में साइन बदलते हैं, तो इसका भी चिन्ह प्लस है तो माइनस हुआ, इसका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, इसका भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 12a है और ये माइनस 4a हो गया, दोनों प्लस चिन्ह दोनों का था, लेकिन इसका चिन्ह बदल गया डिफरेंस में, तो ये प्लस माइनस वाला इसको डिफरेंस निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 8a। उसके बाद यहाँ माइनस 9ab है और प्लस 7ab है, तो 9 ज्यादा है 7 कम है, तो 9 में से 7 को घटाएंगे तो माइनस 2 और ये भी लिख देंगे। उसके बाद 5b, यहाँ 3b का साइन माइनस है और यहाँ 5b का साइन प्लस है, इसलिए 5 में से 3 घटेगा तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे और 2b हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस 3 है और यहाँ पर माइनस 12 है, यही हो गया माइनस 15। यानी ये जो चिन्ह है इसमें से इस बदल देंगे, चिन्ह बदल करके इसको हम निकालते हैं, तो यही आपका डिफरेंस हुआ, यही आंसर हुआ। और इस आधार पर इसमें का बाकी क्वेश्चन बी और सी आप बना सकते हैं। सिमिलरली you can solve question number B and C of question number 4। और इस तरीका से होमवर्क में पूरा एक्सरसाइज आप बना लेंगे। इसको नोट कर लीजिए। ऐसे नोट करने के बाद अब उसके बाद आप पूरा एक्सरसाइज बनाएंगे कॉपी में, फिर कॉपी में अपना तैयार करेंगे। Do exercise 9.1